अपने चैनल रॉकेट स्टडी एसएनएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कराई जाती है और हम आपको जीके, जीएस, कंप्यूटर और लाइब्रेरी साइंस का जो कोर्स, जो सिलेबस है, सिलेबस अभी आउट नहीं हुआ, लेकिन हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी जब आउट होगा तो आपको पता चलेगा। इससे बाहर कुछ नहीं जा रहा है दोस्तों। और अभी जो लोग कह रहे हैं कि लाइब्रेरी की बहाली नहीं आएगी, तो बिल्कुल आएगी। आप निश्चिंत रहे, इस महीने के लास्ट तक आएगी। और आप जब लाइब्रेरी की बहाली आ जाएगी तब तैयारी करना शुरू करोगे तो शायद आप पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं कर पाओगे और फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। तो मैं तो दोस्तों को कहूंगी कि अभी जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें और 1 to 10 सारी वीडियो चेकआउट करें, जिससे आपका सारा पेपर 1 और पेपर 2 साथ में कंप्लीट होता चला जाए। दोस्तों मैं आपको वही टॉपिक पढ़ा रही हूँ जिससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं दोस्तों, और बहुत समराइज करके पढ़ा रही हूँ, ज्यादा लेंदी नहीं बना रही हूँ। आपको वो चीज नहीं करनी है जिससे भी आप लेंदी पढ़ के जाओ लेकिन उसे कोई क्वेश्चन पुटअप ना हो। मैं आपको कहूँगी कि आप लोग तैयारी कंटिन्यू करते रहे, कहीं ब्रेक ना करें। 1-2 महीने में बहाली आ जाएगी और उसके बाद आपको टाइम बहुत नहीं मिलने वाला दोस्तों। सिलेबस वाइज फर्स्ट से पढ़ा रही हूँ। पुस्तकालय का आधार मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाला था दोस्तों, तो उसके 2-3 पार्ट है। आप अगर उसको कंटिन्यू देखोगे तो आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। दूसरी बात ये है कि हम पुस्तकालय विभाग क्या क्या काम है दोस्तों। पुस्तकालय में एक बहुत सारा विभाग होता है दोस्तों, उसको कभी कभी हमेशा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि किस विभाग का कौन सा काम है, यह काम पूछ लिया जाता है और ऐसे बताया जाता है कि सूचीकरण और वर्गीकरण को ले लीजिए और कहते हैं कि किस विभाग का काम है। रख रखाव, उसका सफाई करना किस विभाग का काम है, तो इससे एक क्वेश्चन पुटअप होता है। या फिर ये दे देता है कि अधिग्रहण विभाग और टेक्निकल विभाग, तो इसमें से कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। बिलों का भुगतान हम किस प्रक्रिया के बाद करते हैं। बुक जब हम खरीदते हैं या हम पत्र पत्रिकाएं लाइब्रेरी के लिए खरीदते हैं तो उसका भुगतान हम कब करते हैं। तो दोस्तों बुक का भुगतान तो हम जब वो आ जाता है, जब हम उसका मिलान कर लेते हैं, परिग्रहण हो जाता है, उसके बाद हम भुगतान करते हैं। आपको एक छोटी सी बात यहाँ मैं समझाना, क्लियर करना चाहूंगी, जो हमेशा बच्चे के दोस्त कंफ्यूज होते हैं। और दूसरा होता है पत्र पत्रिका, इसमें उल्टा होता है दोस्तों। पत्र पत्रिकाएं अगर आप मंगा रहे हैं तो आप पत्र पत्रिका आने के बाद उसका बिलों का भुगतान नहीं होता, इसमें अग्रिम जमा होता है। पहले ही आपको जमा करनी पड़ती है राशि, फिर वो आपको पर मंथ, जिसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है ना पत्र पत्रिकाओं की, कोई त्रैमासिक होता है, कोई मासिक होता है, किसी की 15 दिन की आवृत्ति, कभी साप्ताहिक भी होता है, तो वो तो उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन उसका पहले हमें फिक्स अमाउंट 1 ईयर का, 6 मंथ का, ऐसा कुछ होता है जो हर लाइब्रेरी के अपने अकॉर्डिंग होता है। हर पत्र पत्रिकाओं का जो वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके अपने अकॉर्डिंग में होते हैं, तो वो लेकिन अग्रिम जमा होता है, पहले जमा होता है। लेकिन जब हम बुक खरीदते हैं तो इसमें ऐसा नहीं होता है। बुक जब आ जाता है हमारे लाइब्रेरी में, हम परिग्रहण कर लेते हैं, उसका मिलान कर लेते हैं, फिर हम उसका बिलों का भुगतान करते हैं। तो ये दोनों अगर डाउट है, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि बुक के बिलों का भुगतान कब करेंगे, तो परिग्रहण के बाद करेंगे, जब हमारी लाइब्रेरी में आ जाएगी, जब उसका हम मिलान कर लेंगे, फिर उसका हम परिग्रहण कर लेंगे, फिर हम उसको सर्कुलेशन विभाग में भेज देंगे। लेकिन प्रेडिकल्स जब आएगी, पत्र पत्रिकाएं जब आएगी, तो उसका हमें क्या होता है कि उसके लिए हमें पैसे अमाउंट्स पहले हमें जमा करने होते हैं, फिर वो बाद में आते हैं। तो ये सारे विभाग होते हैं हमारे पुस्तकालय में, सबका अलग अलग एक डिपार्टमेंट होता है पुस्तकालय के अंदर, जैसा कि आपको पता होगा। तो इसमें कितने पुस्तकालय के अंदर कितने इन सब कामों के लिए कितने सारे विभाग होते हैं। जैसे पुस्तकालय में एक संदर्भ विभाग होता है, तो संदर्भ विभाग क्या काम करता है दोस्तों, तो उस पर भी हम जानकारी लेंगे। तो कौन कौन से विभाग किस प्रकार अरेंज होते हैं दोस्तों, और किस विभाग का कौन सा काम है, ये जानना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कि कौन से विभाग कौन सा काम करते हैं और पुस्तकालय के अंदर मिनिमम कितने विभाग होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सारे विभाग सारे पुस्तकालय में हो। एक और बात मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि जो अभी हम विभाग पढ़ेंगे तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुने, अगर इंपॉर्टेंट लगता है तो उसे नोट डाउन भी कर लें, जो महत्वपूर्ण चीजें लगेगी उसे ही मैं बोर्ड पे नोट करूंगी दोस्तों। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुने, वीडियो स्किप ना करें। तो दोस्तों जो मैं अभी विभाग पढ़ाने वाली हूँ, तो आप डाउट मत करना, कंफ्यूज मत होना, कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी दोस्तों। तो दोस्तों ये जितने भी विभाग है ना, ये जरूरी नहीं है कि हर पुस्तकालय में हो, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड विभाग है कि हर पुस्तकालय में, लगभग हर पुस्तकालय में होते हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं है। मैं बार बार कह रही हूं कि हर एक पुस्तकालय में इतने ही विभाग होंगे, किसी में कम भी होगा दोस्तों, किसी में ज्यादा भी होगा, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड माप है कि लगभग एक स्टैंडर्ड पुस्तकालय में ये स्टैंडर्ड विभाग होते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से विभाग होते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हर पुस्तकालय में इतने विभाग होंगे, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड माप है कि एक स्टैंडर्ड पुस्तकालय में इतने विभाग होते हैं। अधिग्रहण विभाग फर्स्ट होता है दोस्तों, दूसरा तकनीकी विभाग होता है, तीसरा परिसंचरण विभाग, चौथा पत्रिका विभाग, पांचवा अनुरक्षण विभाग, छठा छाया प्रतिलिपिकरण विभाग, सातवां प्रलेखन विभाग, आठवां हस्तलिखित ग्रंथ।
दोस्तों अब इसमें दोस्तों की ये देखिए, ये 8 विभाग होते हैं जो स्टैंडर्ड है, जरूरी नहीं है लेकिन स्टैंडर्ड है। इसमें से इतने विभाग तो प्रमाण ये फिक्स्ड है कि सारे पुस्तकालय में होते हैं, इनके बिना पुस्तकालय का डिपार्टमेंट बन ही नहीं सकता। अब इसमें से कौन कौन से निश्चित नहीं है कि होंगे ही और नहीं होंगे, तो दोस्तों जैसे पत्रिका विभाग, पत्र पत्रिका विभाग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मतलब ये सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय या फिर जहाँ रिसर्च पुस्तकालय होते हैं इसमें इस विभाग का होना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें पत्र पत्रिकाओं से लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी मिल जाती है। तो पत्र पत्रिकाओं का कलेक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो रिसर्च पुस्तकालय में या विश्वविद्यालय पुस्तकालय में। अब दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तकनीकी विभाग किस विभाग से पहले होता है दोस्तों। तो ये आपको ये 3 इसमें भी बहुत, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अक्सर क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं कि कौन सी विभाग किस विभाग के बाद आता है, तो ये सारे विभाग उतने मोस्ट आगे पीछे करके नहीं पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम में, लेकिन इनको जरूर ऊपर नीचे तीनों को कर दिया जाता है। इसमें भी मैं आपको जो भी पढ़ाती हूँ दोस्तों बहुत ही सटीक और ढूंढ के लाती हूँ, एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, ज्यादा लेंथी नहीं करना है दोस्तों। तो परिसंचरण विभाग, तकनीकी विभाग, अधिग्रहण विभाग को सीक्वेंस से आप याद करें। अधिग्रहण विभाग का सबसे पहला काम होता है दोस्तों, तो आज हम अधिग्रहण विभाग के बारे में जानेंगे। तो अधिग्रहण पहले मैं समराइज करके छोटे छोटे रूप में आपको बता दूं, फिर इसका हम डिटेल भी पढ़ेंगे। अधिग्रहण विभाग का कार्य होता है दोस्तों बुक को सेलेक्ट करके कि कौन से पुस्तकालय के लिए कौन सा बुक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसके पाठक सबसे ज्यादा होंगे, कौन सा बुक हमें कम दाम पर ज्यादा कलेक्शन के साथ अच्छे पाठकों के साथ मिलेगा, कौन प्रकार के हम पत्र पत्रिकाएं रखें, तो ये सब डिसाइड करना अधिग्रहण विभाग का काम होता है। तो इसके लिए भी बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इनको ये नहीं है कि अब एक पुस्तकालय अध्यक्ष बैठ जाएगा और अब डिटेल लिख लेगा ये बुक चाहिए हमें और वो दे देगा पुस्तक सूची वाले को और वो बुक भेजेगा और वो ले लेगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अधिग्रहण विभाग के ऊपर भी बहुत सारे जिम्मेवारी होती है और बहुत सारे लोगों का एक संगठन कार्य करता है। वो डिपेंड करता है कि पुस्तकालय किस प्रकार का है। सार्वजनिक पुस्तकालय है तो उसके कुछ समूह के व्यक्ति अलग होंगे, अगर विश्वविद्यालय पुस्तकालय है तो उसमें जो कमिटी होगी उसके सदस्य कुछ अलग टाइप के होंगे। अब अलग टाइप के मैं क्यों कह रही हूँ, तो सार्वजनिक पुस्तकालय में कि स्वयं सेवा, वहां का जो लोकल समाज सेवी होता है, पॉपुलर होता है, तो उसको भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। और विश्वविद्यालय में जो छात्र समिति होती है उसके जो मुख्य छात्र होते हैं उनको भी बुलाकर उस बुक सिलेक्शन में रखा जाता है। तो ये कमेटी हम पढ़ेंगे कि कैसे बनती है बाद में, लेकिन यही काम करता है। और अधिग्रहण विभाग का ये काम है कि उपयुक्त पाठक या हम उसकी अपनी लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग की उसका स्पेशल लाइब्रेरी है, सार्वजनिक पुस्तकालय है, विशिष्ट पुस्तकालय है, उसमें किस प्रकार के पुस्तक चाहिए, किस प्रकार के पत्रिकाएं होनी चाहिए, कितने दाम तक का लेना चाहिए उन्हें, कि उनको अपने बजट पर भी ध्यान देना पड़ता है कि अगर हमें कितने बुक्स पे खर्च करने, कितने पेडिकल्स पे खर्च करने हैं, किसकी कितनी आवृत्ति है। तो ये सारा काम अधिग्रहण विभाग का होता है दोस्तों। तकनीकी विभाग का मुख्य काम 2 ही है दोस्तों, सूचीकरण करना और वर्गीकरण करना। ये तकनीकी, कभी बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों कि सूचीकरण किस विभाग का काम है, और या फिर ऐसा पूछता है कि तकनीकी विभाग का काम है वर्गीकरण और दूसरा काम क्या है। तो दूसरा काम वर्गीकरण और सूचीकरण ये तकनीकी विभाग करता है। तकनीकी नाम है कि टेक्निक यूज करके बुक की छटाई करना, प्रिडिकल्स की छटाई करना, उसको सही जगह पर अरेंज करना। परिसंचरण विभाग, परिसंचरण जैसे कि परिसंचरण, संचरण का मतलब होता है क्या, मतलब जिसमें एक गति हो। नाम से यहाँ पर दोस्तों देखिए आप ध्यान से तो आपको पता चला, संचरण जिसमें गति हो। तो गति किसमें होगी दोस्तों, अब बुक को एक जगह रख देंगे उससे तो गति तो नहीं होगी। तो बुक जब हम लेते और देते हैं, मतलब बुक जारी किया जाए और बुक रिटर्न लिया जाए, तो परिसंचरण विभाग का मुख्य कार्य है। हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, अभी मैं आपको एक एक लाइन में मुख्य बातें समझा रही हूँ। परिसंचरण विभाग मतलब होता है जिसमें हम कहते हैं जिस विभाग से हम बुक लेते और जमा करते हैं, जहां पर जिस विभाग में उसे हम परिसंचरण विभाग। पत्रिका विभाग जैसे कि मैंने बताया पत्र पत्रिका विभाग एक अलग से होता है दोस्तों इसका डिपार्टमेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि इसकी बहुत सारे, क्योंकि पत्रिका विभाग का क्या होता है ना कि बुक की तरह नहीं होता है। बुक जब हम अधिग्रहण करते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, तो पहले पेमेंट नहीं करते, बाद में करते, लेकिन पत्रिका विभाग वालों को पहले इसका डिपॉजिट जमा करना पड़ता है और फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग
पुस्तकालय पत्रिका मिलती है, पत्रिका भी बहुत तरह से मिलती है, कुछ का तो वो पे करते हैं, कुछ का आपस में ही लेन देन कर लेते हैं। जैसे इस लाइब्रेरी में ये पत्रिका छप रही है तो वो दूसरों को देती है, जो दूसरे में छप रही है उसमें देती है, कुछ उन्हें और तोहफे के रूप में मिलता है, कुछ उपहार के रूप में मिलता है। तो इन सब का डिटेल रखते हैं। तो इसके लिए डिपार्टमेंट भी एक अलग ही यहाँ पर एस्टेब्लिश की जाती है कि जो सारा पत्र पत्रिका विभाग का लेखा जोखा रखता है। अनुरक्षण विभाग, अनुरक्षण विभाग का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट काम है दोस्तों, क्योंकि जब हम किसी चीज को जमा करते हैं, एक जगह रखते हैं, या एक कंपनी कुछ भी हम बनाते हैं, छोटी सी दुकान ही क्यों ना हो दोस्तों, या तो लाइब्रेरी है, या तो बुक कलेक्शन है, तो जब हम कोई चीज इकट्ठा करके रखेंगे तो उसके रख रखाव के लिए, देख रेख के लिए भी एक विभाग होना चाहिए, जो देखे कि बुक में कहीं सीलन तो नहीं आ रही है। बुक बहुत लोग पढ़ के गलत सलत जगह पे रख देते हैं, तो फिर उसका सही जगह पर उसको पहुंचाना भी होता है। कोई किताब फट तो नहीं रहा है, कौन से बुक सबसे ज्यादा उपयोग में आ रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज। अनुरक्षण विभाग का मुख्य काम होता है देख रेख करना कि हर चीज, हर प्रक्रिया सही से चल रही हो, लाइब्रेरी में सही से बुक हो, साफ सफाई की पूरी व्यवस्था हो, आने वाले पाठकों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो ये सारा काम किसका है दोस्तों? अनुरक्षण विभाग का। चेयर्स, टेबल्स की एक स्टैंडर्ड माप हो, सुविधाजनक हो, ये सब भी देखना किसका काम है? अनुरक्षण विभाग का। छाया प्रतिलिपि विभाग, दोस्तों छाया प्रतिलिपि विभाग ये एक ऐसा विभाग है जहां पर क्या होता है दोस्तों, किसी किसी पाठक को क्या होता है कि 2-4 पेज चाहिए होते हैं किसी बुक के। अब वो बुक नहीं खरीदना चाहता, लेकिन उसको उस 2-4 बुक के जो रिसर्चर है उनको खासकर ऐसी चीजों की बहुत आवश्यकता पड़ती है कि उसे किसी बुक का 4 पेज चाहिए, किसी का 10 पेज चाहिए, किसी का 2 पेज चाहिए। तो एक बहुत मिनिमाइज शुल्क होता है दोस्तों, और वो हर पुस्तकालय के आगे फ्रंट पे चिपका दिया जाता है कि आप अगर इसका प्रतिलिपि कलर लेंगे, इसका छाया प्रति लेंगे, फोटो कॉपी करवाएंगे, तो आपको इतने इतने शुल्क देने पड़ेंगे। तो इसके लिए एक विभाग होता है। अगर आपको किसी भी पुस्तकालय या किसी भी बुक का कुछ भी चाहिए इंपॉर्टेंट भाग, तो आप जाइएगा, वो उसका जेरोक्स करके, फोटो कॉपी करके वो आपको देते हैं। तो उसका शुल्क भी होता है। कभी 1-2 पेज तो वो ऐसे फ्री में दे देते हैं, लेकिन इसका शुल्क भी होता है मिनिमाइज, बहुत 1-2 रुपए पे ये करते थे। इनका भी एक विभाग होता है प्रलेखन विभाग। प्रलेखन विभाग भी एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है इसका दोस्तों, डिटेल में पढ़ेंगे। हस्तलिखित ग्रंथ, और बहुत सारे लाइब्रेरी में जैसे कि हमने आपको बताया कि हस्तलिखित ग्रंथ होते हैं, तो इनके लिए एक अलग से विभाग बना है, क्योंकि ये रेयर टू रेयर होते हैं, तो इनका एक अलग से विभाग होता है दोस्तों। तो आइए हम आज डिटेल में पढ़ते हैं। फिलहाल अधिग्रहण विभाग के कौन कौन से काम हैं, इसके क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान है इस विभाग का। तो ये 8 सीक्वेंस से आप दोस्तों याद कर ले, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, और मैंने ऐसे ही लिखा है जैसे कि ये होते हैं कि कभी आपसे पूछ ले परिसंचरण विभाग के बाद कौन सा विभाग आता है, तो तकनीक पहले कौन आता है, तकनीकी से पहले अधिग्रहण। तो इसको हमने समराइज करके जाना दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे अधिग्रहण विभाग के कार्य। दोस्तों देखिए कि जैसे कि अधिग्रहण विभाग का कार्य मैंने 1-2 लिखा है यहाँ पर समराइज करके। पुस्तकों की सूची बनाना, कि कौन किसके आधार पे, तो पाठकों के आधार पे आप नोट डाउन कर ले। इसमें भी होता है कि पुस्तक की सूची बनाना पाठकों के इंटरेस्ट के हिसाब से, और एक और सूची बनती है महत्वपूर्ण पुस्तकों की। तो 2 प्रकार से सूची बनाई जाती है, एक तो महत्वपूर्ण पाठक हो गए और एक महत्वपूर्ण पुस्तक हो गए, कि 2 आधार पर अधिग्रहण विभाग क्या करता है, पुस्तक की सूची बनाता है। इस विभाग में एक संगठन कार्य करता है। पूरा लास्ट फैसला किसका होता है, तो पुस्तकालय अध्यक्ष का होता है, लेकिन एक कमेटी बनती है, कमेटी में बहुत सारे सदस्य होते हैं। सारे सदस्य मिलकर ये बुक का सिलेक्शन करते हैं कि हाँ ये चीज सही है, इसकी जरूरत है। फिर उस पे वो सारे लोग एग्री करते हैं। फिर लास्ट में पुस्तकालय अध्यक्ष का सिग्नेचर होता है, फिर वो बुक लेने के लिए भेजा जाता है। ऐसा नहीं है कि पुस्तकालय अध्यक्ष ने बोल दिया और वो बुक आ जाएगा दोस्तों। बुक इन प्रिंट्स, ये भी अधिग्रहण विभाग का काम है। पुस्तक मेले लगाना, ये भी अधिग्रहण विभाग का कार्य है। पुस्तक मेले इसलिए लगाए जाते हैं कि लोगों में इंटरेस्ट जगे, जो लोग अनभिज्ञ है किसी कारण से कि ये इस प्रकार की भी पुस्तक होती है, या इस पुस्तक में ये चीज भी मिल सकती है, तो समय समय पर उसका मेला करना, प्रदर्शनी लगाना भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी अधिग्रहण विभाग का कार्य है दोस्तों। तो आज हमने देखा दोस्तों कि अधिग्रहण विभाग के क्या क्या कार्य, और बुक सिलेक्शन के 3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। एक 4 दोस्त, एक में काल्विन का है, एक ड्यूवी का है, एक ड्यूरी का है, और एक रंगनाथन का है। ये 4 में से एक हमेशा क्वेश्चन दिया जाता है कि पुस्तक मांग का सिद्धांत, तो मैं काल्विन ने दिया था दोस्तों। कम मूल्य पे उचित पुस्तक खरीदना मेलविल डेवी का है दोस्तों। और समय की बात किसने की है, तो ड्यूरी ने की है। और अपने प्रथम 3 सूत्रों 5 लॉ जो है, उनके 3 प्रथम सूत्रों के आधार पर किसने दिया है दोस्तों, तो रंगनाथन ने दिया है दोस्तों। तो कल इसको और हम डिटेल में पढ़ेंगे, बुक सिलेक्शन का सिद्धांत किसने किसने दिया। धन्यवाद, आप मेरे सारे वीडियो चेकआउट करें। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और बिहार पुस्तकालय की रैली बहुत जल्द आने वाली है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक।